नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम नायब सिंह सैनी पलवल के गांव नंगला मोहम्मदपुर गुलावद पहुंचे, जहां शहीद लांस नायक दिनेश शर्मा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और आपको बता दें कि शहीद को नमन किया, भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। और इस अवसर पर केंद्रीय सहकारिता मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, हरियाणा के कानून मंत्री गौरव गौतम, होडल विधायक हरेंद्र कुमार समेत दूसरे लोग भी मौजूद रहे। बता दें कि लांस नायक दिनेश शर्मा जम्मू कश्मीर के पुंछ स्थित नियंत्रण रेखा पर तैनात थे। तो वहीं पाकिस्तानी सेना के सीज फायर उल्लंघन में हुई गोलाबारी में दिनेश शर्मा शहीद हुए थे। काम किया है दिनेश जी, उसी में ही भारत माता के वो काम आए हैं। मैं दिनेश जी को आज उनकी इस पवित्र भूमि जहां उनका जन्म हुआ है, इस पवित्र स्थल के ऊपर उनके परिवार को और दिनेश जी को नमन करने के लिए आया था। मैं उनको नमन करता हूं और परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि ऐसी दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान। भाजपा तिरंगा यात्रा निकाल रही है। दीपेंद्र होता ने कहा है कि तिरंगा यात्रा में सभी दल शामिल हों, एक साथ निकाली जाए, क्योंकि इस समय एकजुटता का है। अच्छा है, सभी को निमंत्रण देते हैं और सभी ने आना चाहिए। दीपेंद्र जी ने अच्छी बात कही है और मैं चाहूंगा कि सभी दल इस तिरंगा यात्रा में शामिल हों, क्योंकि देश में जो इस घटनाक्रम के बाद लोगों में जो रोष था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कार्रवाई हमारे आर्मी के जवानों ने किया, उनको स्वतंत्र किया है और उनको कहा है कि वो जो करना चाहें और जिस समय करना चाहें, उनको खुली छूट है। आर्मी को खुली छूट दी गई और उन्होंने पाकिस्तान की सरजमी के ऊपर जाकर के उन आतंकवादी अड्डों को नेस्तनाबूद करने का काम किया है। हमारी जो लड़ाई थी वो किसी देश या व्यक्ति के प्रति नहीं थी, आतंकवाद के प्रति थी। आतंकवाद को मिट्टी में मिलाने का काम किया ताकि वो दोबारा सर न उठा सके। महान सपूत इलाके की शान वीर शहीद दिनेश शर्मा जी को नमन करने के लिए आज हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री आज उनके गांव पहुंचे हैं। तो पूरा देश उन पर नाच करता है। मैं गर्व है, हमारे इलाके के सपूत ने सर्वस्व न्यौछावर किया है, देश के लिए शहादत दी है। दुनिया में बहुत लोग पैदा होते हैं, लेकिन कोई कोई होता है जो देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। हमारी सरकार, नायब सिंह सैनी जी की सरकार और मोदी जी की सरकार उस परिवार के साथ खड़ी है। परिवार को सांत्वना देने के लिए प्रदेश का हर व्यक्ति, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद उनको सांत्वना देने आज उनके गांव। भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड यानी कि बीबीएमबी की बैठक चंडीगढ़ में संपन्न हुई, जिसमें हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के अधिकारियों ने भाग लिया। यह बैठक करीब 2 घंटे तक चली, जिसमें पानी के बंटवारे और अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। राज्यसभा सांसद किरण चौधरी गुरुवार को तोशाम में भारतीय सेना के सम्मान में आयोजित तिरंगा यात्रा में शिरकत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि हजारों की संख्या में शामिल हुए महिला पुरुषों को अपना संदेश दिया और भारतीय सेना और देश के सम्मान में गगनभेदी नारे लगाए, जिससे पूरा माहौल भारत माता के जयकारों से गूंज गया। बता दें कि तिरंगा यात्रा तोशाम के तिकोना पार्क से मुख्य मार्ग बस स्टैंड के आगे होती हुई चौधरी सुरेंद्र सिंह चौक पर संपन्न हुई। आज हमने सिंदूर यात्रा निकाली है तो शाम के अंदर, क्योंकि ये सिंदूर का बहुत बड़ा महत्व है। ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से ये नाम दिया गया वो स्पष्ट दर्शाता है कि जिन माताओं बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया, बर्बरता से आतंकवादियों ने, पाकिस्तानियों ने जो उनके साथ सलूक करा और फिर उनको गोली मारी,
हमारा सिंदूर जो है ये लाल है, और ये लाल जो है ये उनके खून की जो है एक एक बूंद जो है वो मिटा देगा पाकिस्तानियों को। ये पाकिस्तान को मैसेज जाना चाहिए। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो फैसला लिया ऐसे समय पर कि आर या पार कह दिया था उन्होंने, और खुली छूट दी हमारी फौजों को। एक फौजी की बेटी होने के नाते मुझे गर्व है कि हमारे। खबर रेवाड़ी से है, जहां पर 12 हजारी स्थित प्रसिद्ध यादराम लेमन सोडा फैक्ट्री पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि सीएम फ्लाइंग की टीम ने नगर परिषद, पॉल्यूशन, दमकल, खाद्य सुरक्षा विभाग और बिजली निगम के साथ में मिलकर छापेमारी की। इस दौरान खाद्य आपूर्ति विभाग ने जांच के लिए 2 सैंपल को करनाल लैब भेजा है और साथ ही नगर परिषद अधिकारियों ने निजी भवन में कमर्शियल एक्टिविटी पाए जाने पर नोटिस थमा दिया है। ट्रेड है यादराम कोला के नाम से ये बनाते हैं, सैनी सोडा का प्लांट है इनका। तो ये कार्बोनेटेड बेवरेज पैकेजिंग का काम करते हैं। हमने इनके यहाँ से एक लेमन का और एक कोला का सैंपल लिया है, लैब को भेज रहे हैं। जैसी भी रिपोर्ट आएगी, जो भी कार्रवाई बनेगी एफएसएस एक्ट के अनुसार वो कर दी जाएगी। अभी गर्मी का सीजन भी, क्या लोगों को जागरूक करेंगे ताकि इस तरह से बचे रहें, तो मिलावटी चीज ना मिले? देखिए, तो अपने हाइड्रेशन का विशेष तौर पे ध्यान रखें, और इस टाइम जो है पानी और जूस ज्यादा नहीं, लेकिन शुगर फ्री लेने की कोशिश करें। आयनिक बैलेंस बना के रखें बॉडी का। यहाँ रेड में संबंधित डिपार्टमेंट जो भी थे उनके साथ हमने चेकिंग की। मैं सीएम फ्लाइंग के साथ था, फायर डिपार्टमेंट, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट, नगर परिषद और सेफ्टी, फूड सेफ्टी वाले डिपार्टमेंट थे। फूड सेफ्टी वालों ने सैंपल ले लिए हैं, करनाल टेस्ट होने के बाद कार्रवाई की जाएगी। और जो भी संबंधित डिपार्टमेंट है उन्होंने जो इरेगुलरिटी मिली है उनके नोटिस दे दिए जाएंगे। तमाम जो नोट कर लिए, जो इरेगुलरिटी मिलेगी चेक करने के बाद इनको नोटिस दे देंगे, और फूड सैंपल जो भेजे हैं उनकी रिपोर्ट आने के बाद में। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने दीपेंद्र हुड्डा द्वारा तिरंगा यात्रा में सभी दलों को शामिल करने के बयान का स्वागत करते हुए कहा कि सभी को निमंत्रण है कि सभी तिरंगा यात्रा में शामिल हों, क्योंकि इसमें कोई राजनीति नहीं है। ये तिरंगा यात्रा शहीदों के सम्मान में, और जो हमारी सेना ने घर में घुसकर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है उसके लिए है। वहीं कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान और उसकी पनाह में पल रहे आतंकियों को सबक सिखाने के लिए बाद जो है मोदी मंगलवार को पंजाब में आदमपुर एयरबेस पहुंचे, जहां पर उन्होंने सेना के जवानों से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। निश्चित रूप से खुशी भी है, गम भी है। खुशी इस बात की है कि पाकिस्तानी सेना को जो भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया उसकी बहुत खुशी है, लेकिन गम इस बात का भी है कि पाकिस्तानी सेना के नापाक इरादे के कारण हमारे नौजवान हो गए। निश्चित रूप से इसका जवाब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय सेना को बहुत जबरदस्त दिया है, को हम सब नमन करते हैं। भारतीय सेना को हम नमन करते हैं कि अदम्य साहस दौरे के कारण पाकिस्तानी सेना को जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने बोल दिया था कि हम आतंकवादी के जो पाकिस्तान में हैं उनको उनकी उम्मीद से ज्यादा उनको मालूम पड़ेगा कि बाद में लोगों को हत्या करने में क्या अंजाम होता है। और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसकी कामयाबी के बाद देश ये दिखा रहा है कि भारत के जो सैनिक लड़ते हैं सीमा पर, पूरा भारतवर्ष उसके साथ है। आज फरीदाबाद में आने मुख्यमंत्री जी के और हमारे जो अपने सांसद हैं कृष्णपाल जी और बाकी सब विधायक और सारे भाजपा कार्यकर्ता ही नहीं, पूरा फरीदाबाद इसके अंदर सब उमड़ा हुआ है। आप देख भी रहे हो इतना जोश है। ये सब देश के लिए, ये दिखाने के लिए कि हम साथ में हैं। हमारी भारत माँ की आन बान और शान तिरंगा, हमारी माताओं बहनों का मान सिंदूर, ये अभी मोदी जी ने दिखा दिया है किस प्रकार उग्रवादियों ने, उस धर्म को मानने वाले लोगों ने किस प्रकार हमारी माताओं बहनों से, हमारे भाइयों से उनका धर्म पूछकर उनके निशंस हत्या करी।
तो मोदी जी ने भी एक ऐसा आवाज उठाई, एक ऐसा आह्वान किया, सिंदूर, जो सिंदूर उन्होंने उजाड़ा, हमने उनका पूरा का पूरा खानदान उजाड़ दिया, हमने उनके पूरे के पूरे जो उग्रवादियों के कैंप थे वो उजाड़ दिए। ये भारत, आज का भारत एक मजबूत भारत, नौजवानों का भारत, तिरंगे की मान सम्मान रखने वाला भारत है। हम लोग देख रहे हैं कि आज फरीदाबाद की गली गली में किस प्रकार यहाँ के जन, नौजवान, हर प्रकार के बुजुर्ग, हमारे साथी तिरंगा लेकर हाथ में मोदी जी के साथ और देश के साथ यात्रा निकाल रहे हैं। हमारे कृष्णपाल गुर्जर जी, जिनके आह्वान पर, जिनके नेतृत्व में ये तिरंगा यात्रा, एक ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा फरीदाबाद में निकल रही है। पाकिस्तान को जवाब ऐसा दिया है कि उसको मुंह की खानी पड़ी। उसने छोटी सी हिमाकत करी, जो नाम पूछकर और धर्म पूछकर जो उन्होंने हिमाकत की है, उसका जवाब उन्होंने पाकिस्तान में अंदर घुस के उनके आतंकवादी सरगना ठिकानों को जो जवाब दिया है वो जिंदगी भर याद करेंगे। और जो उन्होंने नीच हरकत की है ना, धर्म पूछ के एक हमारे देश के नागरिकों को बोला है कि जाके मोदी से कह देना हमने इनको मारा है, उनकी बहन बेटियों के नाम, जो बहन बेटियां थी उनके संदूर को उजाड़ा है। संदूर नामक एक हमारा ऑपरेशन जो चलाया गया था भारी मात्रा में ऐसा कामयाब हुआ है कि पूरा देश का पूरा संसार देख रखा है। भारत ने लोहा मांगा है उनसे, डंके की चोट पे उनको हार का मुंह दिखाया है। ये यात्रा उनकी वीर जवानों की शहादत और ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के उपलक्ष्य में निकाली जा रही है। देखो उत्साह तो आपको दिख रहा होगा, चारों तरफ भीड़ और एक जनसैलाब, भारतवासियों के अंदर जुनून पैदा हुआ है। जो माननीय मोदी जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर चला करके पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी जितने भी ठिकाने थे उनको सबको खात्मा किया है। और आज हर भारतवासी के अंदर जो जुनून और जो अपने आत्मरक्षा करने की जो जज्बा माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमें जो तोहफा दिया है, एक आतंकवाद खत्म करने का जो एक मुहिम चलाई है ऑपरेशन सिंदूर के तहत, सारे आतंकवादी ठिकानों खत्म किया है। पूरे फरीदाबाद लोकसभा से लोग यहाँ पर आए और जुनून लोगों के अंदर है कि अपने देश के लिए मर मिटने की। और जो उन्होंने धर्म पूछकर लोगों को निशाना बनाया था, अब हम आ रहे हैं धर्म बताने के लिए और धर्म बताकर हमने उनको जवाब दिया है। आप देख सकते हैं जैसे हमारे भाई बंधु भी लगे पड़े हैं और यहाँ तक कि महिला मोर्चा की पूरी टीम भी लगी हुई है इसमें। और ये भी नहीं है कि फरीदाबाद से, बाकी होटल तक के बच्चे आए पड़े हैं, होटल तक का जोश है। कैसा रहा ऑपरेशन सिंदूर जो सरकार ने, सैन्य ने मिलकर चलाया? और बहुत ही बढ़िया रहा। और हमने देखा और आपके न्यूज के माध्यम से ही हमने देखा कि पाकिस्तान के कई नाके तबाह कर दिए लोग हमारी भारतीय सेना ने, तो ये बहुत अच्छा पहल रहा। कुरुक्षेत्र पुलिस ने हत्या मामले को सुलझाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल आपको बता दें कि थाना सदर थानेसर की पुलिस टीम ने संदीप हत्या मामले के आरोपी बजेंद्र सिंह और राहुल अरोड़ा वासी कुरुक्षेत्र को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जानकारी देते हुए थानेसर प्रभारी निरीक्षक बलजीत सिंह ने बताया कि 13 मई को पुलिस को दी अपनी शिकायत में प्रदीप कुमार वासी किशनपुरा ने बताया कि 12 मई को शाम को उसके छोटे भाई संदीप को घर से कमलजीत सिंह बुलाकर अपने साथ लेकर गया था और कुछ समय बाद जब उसने अपने भाई को फोन किया तो किसी अनजान व्यक्ति ने फोन उठाया और उसने बताया कि उसके भाई को काफी चोटें लगी हैं, जिसको लेकर अस्पताल ले जाया जा रहा है, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसकी शिकायत पर थाना सदर थानेसर ने मामला दर्ज कर जांच की गई। आपको बता दें कि थाना सदर थानेसर प्रभारी निरीक्षक बलजीत सिंह की टीम ने हत्या मामले के आरोपी बजेंद्र सिंह और राहुल अरोड़ा वासी कुरुक्षेत्र को गिरफ्तार किया है। दिनांक 12 और 13/5/2025 की रात को हमारे को सूचना मिली थी कि संदीप नाम का व्यक्ति चोटें लगने के कारण हॉस्पिटल में जाके मृत हो गया। जिस सूचना पे कंप्लेनेंट प्रदीप कुमार जो मृतक का भाई है उनसे संपर्क किया गया। उन्होंने कंप्लेंट दिया, जिस आधार पे हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया और पोस्टमार्टम करवा के उनको बॉडी हैंडओवर की गई। उसके पश्चात अब इस मुकदमा में हत्या के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनको आज माननीय न्यायालय में पेश करके उधर कुरुक्षेत्र पुलिस की अपराध शाखा 1 ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान नीरज और राजीव उर्फ गोलू के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने हरियाणा और पंजाब में 1 दर्जन से अधिक गाड़ियां
चोरी की थी, उन्हें लुधियाना में बेच दिया था। आरोपियों के पास से चोरी की गई गाड़ियों के अलावा फर्जी नंबर प्लेट, टैब और अन्य सामान बरामद हुआ है। पुलिस ने बताया कि आरोपी नीरज गाड़ी चोरी के मामले में जेल रह चुका है, और जबकि आरोपी राजीव उर्फ गोलू जिला पंचकुला के एक लूट मामले में अंबाला जेल जा चुका है। जैसा कि सीआईए 1 कुरुक्षेत्र की टीम के द्वारा 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। एक का नाम है नीरज और दूसरे का नाम है राज। ये दोनों ही एक कार चोर गिरोह के सदस्य हैं और ये गाड़ियां चोरी करने का कार्य करते थे। जो नीरज है ये शिवाजी नगर कॉलोनी रोहतक का रहने वाला है और जो राजीव उर्फ गोलू है इसका गांव है कोतकला, थाना नारनौल में, जबकि आजकल ये अपोलो रोड दीव में रह रहा है। पेहोवा में छापा मारने आई पुलिस की टीम पर लोगों ने महिलाओं के साथ मिलकर लाठी डंडे से हमला कर दिया, और आपको बता दें कि इन लोगों ने हमला कर पुलिस के साथ में निशानदेही के लिए आए 3 आरोपियों को पुलिस की गिरफ्त से भगा दिया। हालांकि पुलिस की टीम ने एक आरोपी को कब्जे में ले लिया है, और लेकिन इस हमले में एक पुलिसकर्मी को चोट भी आई है। ये कल से एक एक्टिव व्हीकल थेफ्ट की टीम आई थी किसी चोर को पकड़ने के लिए मोटली गांव में। तो जब वो वहां को पकड़ने के लिए गए तो उसके परिवार वालों ने उसकी ड्यूटी में बाधा पहुंचाई। तो क्या आरोपी को सर पकड़ लिया गया? हाँ, आरोपी को पुलिस की कस्टडी में ले दिया। उधर पलवल शराब के ठेके के कर्मचारी नियमों को ताक पर रखकर अपनी मनमानी करते दिखाई देते हैं। आपको बता दें कि सुबह 6 बजे ठेके खुल जाते हैं, लेकिन वहीं देर रात तक बंद किए जाते हैं और ठेके पर आए छोटे छोटे बच्चों को भी शराब बेच दी जाती है। और आपको बता दें कि शराब बेचने वाले कर्मचारियों को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कहीं बच्चे नशे का आदी तो नहीं बन रहे हैं, उन्हें केवल अपने मुनाफे से मतलब है। वहां से निकल रहे एक मीडिया की टीम ने इस पूरे वाकये को अपने कैमरे में कैद कर लिया। बियर ठेके से लिए? कितने की ली? 200 दे दी तुम्हें? कितनी उम्र है? 12 साल की उम्र है। अच्छा, तो इस ठेके से लिए? क्या लिए बेटा? ये क्या लिया आपने? ये बियर है। बियर आपको दे दिया इन्होंने? कौन से ठेके से लिए? इसी वाले से लिए। कितनी उम्र है? 12 साल की। 12 साल की उम्र के बच्चे को आप बियर दे रहे हो? वो ले गया, आपने दे दी। आपको पता है नाबालिग बच्चे को शराब देना कानूनी अपराध है, पता है आपको? आपने क्यों दी? आपके पास कोई नियम नहीं है यहाँ पे बच्चे को देनी है? नियम है आपके पास कोई? है भाई साहब? है नियम है आपके पास कोई यहाँ के बेचने के दारू को? भाई भाई साहब ने एक 12 साल के बच्चे को बियर दी है, अलाउड है? दे सकते हैं? नहीं दे सकते ना, तो क्यों दी भाई साहब ने? है क्यों दी भाई साहब? हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि देश भर में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और पुलवामा हमले में शहीद हुए वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के उद्देश्य से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, और इसी क्रम में रादौर में 18 मई को एक भव्य तिरंगा यात्रा आयोजित की जाएगी। मंत्री राणा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ कठोर कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे देश की सुरक्षा और सम्मान को नई मजबूती मिल रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार किसानों को ग्रीन खाद यानी कि ढेंचा की खेती के लिए प्रेरित कर रही है। इस पहल के अंतर्गत प्रति एकड़ 1000 रुपए की प्रोत्साहन राशि किसानों को दी जाएगी, ताकि मृदा की उर्वरता बढ़े और रासायनिक खादों पर निर्भरता घटे। प्रदेश में गिरते भूजल स्तर को लेकर पूछे गए सवाल पर मंत्री राणा ने कहा कि किसानों को धान की सीधी बिजाई की विधि अपनाने के लिए लगातार जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस तकनीक से पानी की बचत होती है और किसानों को फसल लागत में भी राहत मिलती है।
तिरंगा यात्रा का उद्देश्य यही है अभी जो कुलगांव के अंदर आतंकवादियों द्वारा बेकसूर लोगों पे जो फायरिंग करके जो उनकी मौत हुई है उनको समर्पित है। और दूसरा जो हमारे देश की सेना ने जो उस पर कार्रवाई की, सटीक कार्रवाई संयम धैर्य के साथ की और पाकिस्तान में अंदर जाकर घुसकर जो उन्होंने स्ट्राइक की है, इसके लिए सरकार, पूरी सरकार का और आर्मी के लोगों के साथ तिरंगा यात्रा का गांव सीकरी में सीवर टैंक की सफाई करते समय दम घुटने के कारण 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और पुलिस ने दोनों मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में भिजवा दिया है। गांव सीकरी निवासी योगेश ने अपने घर में बने सीवर टैंक की सफाई के लिए आनंद और रवि को बुलाया था। जब वे टैंक में सफाई के लिए उतरे तो दोनों जहरीली गैस की चपेट में आ गए। रवि तो टैंक से बाहर निकल आया, लेकिन आनंद टैंक के अंदर ही बेहोश हो गया। उसके बाद योगेश उसको बचाने के लिए टैंक में उतर गया, लेकिन योगेश भी जहरीली गैस की चपेट में आने से वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा। इसमें ऐसा है ये कि ये जो मुकेश है ये सीकरी गांव का रहने वाला है और ये अंडे की हड्डी लगाने का काम करता है। तो कल इसने 2 आदमी अपने जो घर में टैंक बना होता है, सेप्टिक टैंक जो होता है, उसकी सफाई के लिए रवि और आनंद को बुलाया था इसने। तो आके उन्होंने साफ कर दिया था, वो ट्रैक्टर से उसको टैंक तो खाली कर दिया था, जैसे ऊपर का जो खाली पेट था और नीचे इसमें घास इसको जमी दिखाई दी। तो इसने कहा कि इस घास को साफ कर देते हैं। उसके बाद इन्होंने उस टैंक के छेद को चौड़ा करके लगभग 2 बाई 2 टाइलें तोड़ के उसको चौड़ा कर लिया था। उसके बाद में रवि और आनंद उसमें सफाई के लिए अंदर घुसे तो अंदर गैस वगैरह उसमें बनी हुई थी, जिससे रवि तो एकदम थोड़ा अनकॉन्शियस होकर बाहर एकदम निकल आया था, जबकि आनंद अंदर रह गया था उसमें। तो मकान मालिक जो मुकेश, उसने देखा कि मुकेश जो आनंद अंदर है उसको बचाने के लिए वो मुकेश जो मकान मालिक था वो भी अंदर घुसा उसमें। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। पर